जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। वैसे तो रोटी सभी को बनानी आती है, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें रोटी बनाने नहीं आती, गोल नहीं होती, कैसे सेकना है, गेहूं कौन सी लेनी है, आटा कैसे पीसना है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सभी आपको क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, पर इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक परात ले लीजिए। परात लेने के बाद इसके अंदर आपको आटा कितना लेना है, जितने कि आपके घर में मेंबर है उस हिसाब से आटा लेना है। देखिए जो मैं मुट्ठी है ना, आटे से पूरी बहुत ज़्यादा मतलब बांध नहीं रही हूँ, हल्का हल्का सा ले रही हूँ, उसी तरह से आपको लेना है। तो यहाँ पर मैंने 5 मुट्ठी जैसे ले ली। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले पानी डाल दीजिए। पानी डाल दिया, उसके बाद इस पानी को पूरे आटे को अच्छी तरह से मसल दीजिए। अच्छी तरह से मसल दीजिए। मसलने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर आपको नमक डालते हो तो आप नमक डाल सकते हैं, तो मैंने तो नमक नहीं डाला है। उसके बाद आपको पानी डाल के सभी आटे को अच्छी तरह से इकट्ठा करना है। जैसे जैसे आप इसे इकट्ठा करोगे तो वैसे गोला सा बन जाएगा, आटा बंधा जाएगा। पर इसके बाद आपको आटे को थोड़ा सा पानी में, उसमें मॉइस्चर पानी का रहना चाहिए, थोड़ा सा गीला गीला सा करना है, क्योंकि ये बाद में हम इसे रेस्ट देने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे को इस तरह से नरम सा किया है। अब इसमें पानी की मात्रा भी थोड़ी सी है। अब जो थोड़ा सा आटा परात में अपने हाथ को लगा हुआ है तो पूरा निकाल दीजिए, सूखा आटा निकाल लगा के। बाद में पूरे आटे को अच्छी तरह से वापस इकट्ठा कर दीजिए। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि परात को कभी भी एकदम क्लीन और नीट होनी चाहिए जब भी आटा गूंथे, तो मैंने वैसे किया। अब ये आटा बांधने के बाद थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, आधा चम्मच, और इसे वापस तेल पूरी तरह से लगाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अगर टाइम ना हो तो आपको इसे 20 मिनट तो रखना ही है। अब ये आटा मैं आपको सबसे पहली बात, तो जब भी हम आटा लेते हैं तो गेहूं कौन सा लेना होता है, कोई भी गेहूं हो, उससे गेहूं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको गेहूं लेने के बाद पीसना आपको बारीक है, मोटा नहीं। तो देखिए ये आटे को 20 मिनट मैंने रख दिया था। इसके बाद इसका ढक्कन निकालने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको इस तरह से मुट्ठी से आपको मुक्की मारते हुए आटे को अच्छी तरह से मसल दिए। और यही है आटे आटे की रोटी बनने के लिए आपको ये सबसे मेन टिप्स है, आपको ये ज़रूर फॉलो करनी है। ये जैसे आप करोगे ना, आपकी रोटी इतनी मुलायम बनेगी। सुबह की रोटी अगर दूसरे दिन भी आप खाओगे तो वैसे ही रहेगी। तो देखिए ना आटा सख्त है ना ही नरम, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। अब आपको इसके जितने भी गोले करने हैं आपको कर सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े से करने हैं तो 5 मैंने कर दिए। अब सबसे पहले बात, तो हम जब भी हम ये चकला लेते हैं ना, तो पहले या तो न्यूज़पेपर या तो कपड़ा कुछ भी बिछाइए, उससे हमारा किचन प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है, वो जो आटा है पूरा फैल जाता है। अब यहाँ पर एक आटा लेने के बाद पहले तो सूखा आटा लगा के पूरी के जैसे बेल दीजिए। अगर आप तेल घी जो भी खाते हो वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो यहाँ पर मैंने तेल लगा दिया है, हाँ। उसके बाद हल्का हल्का सा लगा के इसके बाद आपको थोड़ा सा आटा छिड़क देना है। उससे क्या होगा, हमारी रोटी अच्छी तरह से फूल जाती है। अब इसे फोल्ड कर दीजिए, वापस लगा दीजिए, वही प्रोसीजर करना है। तेल घी जो भी लगाते हो वापस छिड़कना है, आटा वापस फोल्ड कर दीजिए। अब ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये हम बना रहे चपाती। बहुत से लोग चपाती इस तरह से बनाते हैं, बहुत से लोग रोटी भी फुल्का भी बनाते हैं। मैं फुल्का भी बताऊंगी आपको। अब इस जॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से दबा देना है। अब यह थोड़ा सा भी अगर खुल जाता ना तो रोटी तो फूल जाती है, पर बाद में ये इसके हवा बाहर जाने से हमारी रोटी दब जाती है। इस तरह से मैंने थोड़े से दबा दिए। अब क्या करते हैं, सूखा आटा लगाने के बाद आपको इसको बेलना कैसे है, जो जो किनारे होते हैं उस वहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है। मतलब आप ऊपर भी जा रहे हो तो उसको किनारे से करना है, बीच में से नहीं। बीच में से आप बाद में करेंगे, पहले ऐसे करते रहना है। तो करते करते आपको ये पूरा अपने आप गोल होने लग जाएगा। अब जो नए नए बच्चे हैं उनको तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, पर रोटी ज़रूर आएगी। और जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से रोटी नरम भी रहेगी। जब ये रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो क्या करना है, बेलने से आपको हल्का हल्का सा घुमा देनी है। तो परफेक्ट एक जैसे हो जाएगी, ना कहीं पतली ना कहीं मोटी, ऐसे नहीं रहेगी। परफेक्ट हो गया। अगर आप इससे भी छोटी कर सकते हो तो छोटी भी कर सकते हो, पर चपाती कभी भी मोस्टली बड़ी होती है। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, तवा कैसे गर्म करना है। तवा आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, मीडियम पर रखना है। जैसे गर्म हो गया, हम यहाँ पर चपाती डाल देते हैं। अब इसे 3 सेकेंड या तो
2 मिनट के बाद निकाल दीजिए। सेकंड थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट रख दीजिए। पलटने के बाद देखिए थोड़ी सी फूलने लगी है। अब इसके ऊपर आप अगर घी तेल जो भी खाते हो तो आप लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। इस तरह से घी डाल के वापस इसे पलट दीजिए। अब इससे क्या होगा, जो नीचे का पार्ट है ना, जो रोटी हमारी अच्छी तरह से देखिए चपाती नीचे से तो हो गई। अब यहाँ पर मैंने देखो जॉइंट जो बराबर मेरे दबे नहीं गए, तो हवा निकल गई। तो ये चपाती फूलने के बाद भी दब गई, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट नरम ही बनने वाली। थोड़ा सा घी लगा के इसे फोल्ड कर दिया। अब ये हमारी चपाती बन गई। अब सिंपल तरीका है रोटी का। अगर जिसे जो नवे नवे हैं उनको इस तरह से तो एकदम रोटी बनाना आसान होगा। कुछ भी आपको घी तेल या कुछ भी नहीं लगाना है, आटा नहीं छिड़कना है। बस एक रोटी का गोला लेके आटा लगा के, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा के आप इसको सिर्फ हल्का हल्का सा आप इसे बेलते रहिए। अपने आप रोटी गोल गोल घूम जाती है। जब भी बेलते वक्त आपको प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा दीजिए। अगर वो ज़्यादा लग रहा है आटे को तो थोड़ा सा कपड़े से निकाल दीजिए। अब ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर तवे पर डाल देते हैं। तवा गर्म ही होना चाहिए। डाल देने के बाद आपको वैसे 2 मिनट के बाद आपको जल्दी से इसे पलट देना है। 2 मिनट से, मैं वैसे तो ना 2 मिनट तो लगते ही नहीं है, सेकंड का हिसाब से देखिए आप, जल्दी से हो जाता है। अब पलट दिया मैंने, तो अब क्या करना है, कपड़े से आपको साइड से इसको दबाते रहिए। जैसे जैसे दबाओगे ये थोड़ी सी फूलने लग जाएगी। अब ये देखिए फूल गई है। अब क्या करते हैं, वापस इसे पलट देते हैं। वैसे तो थोड़ी सी फूल गई तो वापस इसको दबा देना, ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। इस तरह से करने से आपको आसानी होगी। जिसे नहीं आती होगी ना, तो रोटी आप इस तरह से बनाइए। अब आपको कुछ भी नहीं है, देखिए अपने आप फूल गई रोटी हमारी। ये फुल्का रोटी जो भी बोलते हो एकदम परफेक्ट बन गई। अब जिसे नहीं जमती हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाइए, या तो इसे रोटी को निकाल के फिर घी लगाइए, जैसे आपको ठीक लगता है। अब इसे हमने रोटी के डब्बे में रख दिया। रोटी के डब्बे में रखते वक्त भी कोई आपको कपड़ा रखना है, जो भी रोटी का इसमें, ताकि वो गिल्ली गिल्ली से ना हो, क्योंकि वो गर्म होती है ना। तो जो हमने चपाती बनाई थी, इसके देखो ये जो लेयर्स का जो इस तरह से खुल गए। बहुत ही नरम मुलायम रोटी बनती है। मैंने आपको सभी चीज़ें बताई है कि गेहूँ कैसे लेनी है, आटा कैसे पीसना है, किस तरह से रोटी को बेलना है, सभी चीज़ें बताइए। आटा को बांधना कैसे है। तो आपको इसी तरह से करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है। शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हैं, और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।